हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज टेक डेली स्टडी। आज कैपिटल बजटिंग का लेक्चर नंबर 9 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ कैपिटल बजटिंग। स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। चलिए, दिस विल बी द लास्ट लेक्चर फॉर कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग का लास्ट क्या क्या पढ़ाई किया कैपिटल बजटिंग में? तो सबसे पहले हमने पे बैक पीरियड से चालू किया था, बेसिक पे बैक पीरियड किया था। फिर पे बैक के अंदर पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी आता है, एआरआर आता है, एनपीवी आता है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। सर डिस्काउंटेड पे बैक नहीं करवाया मैंने, आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू करवाया था, उसके अंदर डिस्काउंट वैल्यू करवाया था, वो सेम ही होता है। फिर आईआरआर करवा दिया है, मॉडिफाइड इंटरनेट जो अजम्पशन फेक वाला करते हो। तो टोटल कैपिटल बजटिंग आपके इतने ही है। सम्स ऑलमोस्ट जहां तक मुझे ध्यान में है, कम से कम हमने 15-20 सम कर लिया है इसके ऊपर, बल्कि ज्यादा ही किया है। छोटे छोटे बहुत सम्स थे, तो इतने सारे सम्स, मनन के भी सम्स करवा दिया है, विपुल के भी सम्स कर लिए। ठीक है, आज लास्ट लेक्चर रहेगा जिसके अंदर हम लोग आईआरआर करने, ये पिछली क्लास में हमने कर दिया था, इतना बराबर है। चलिए, आज विपुल पब्लिकेशन 2 सम ले रहा हूं, ज्यादा नहीं, 2 सम्स, 2 ही सम लूंगा, टॉपिक को खत्म कर देंगे। अ कंपनी इज कंसिडरिंग 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट. फाइनेंस डायरेक्टर कंसिडर दैट द प्रोजेक्ट विद अ हायर एनपीवी शुड बी चूजन. वो तो हम वैसे भी वही करने वाले थे. Whereas the managing director thinks that one with higher rate of return should be considered. भाई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जो डायरेक्टर बोलता है एनपीवी के बेसिस पर डिसीजन लो, और जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो आईआरआर के बेसिस पर डिसीजन लो, रेट ऑफ रिटर्न के बेसिस पे. बोथ द प्रोजेक्ट हैव गॉट अ यूजफुल लाइफ ऑफ 5 years एंड द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10%, और आउटले दोनों का कितना है? 2 लाख रुपए. प्रोजेक्ट एक्स, प्रोजेक्ट वाई, पीवी 10% और 20% का कुछ तो दिया गया है. एक पीवी है 10%, एक पीवी है 20%, ऐसा दिया है. You are required to evaluate project and explain the inconsistency, if any, in the ranking of the project. कोई नहीं, चलिए स्टार्ट. एनपीवी फाइंड करने के लिए अपने को कैश फ्लो तो चाहिए रहता है. सबसे पहला कैश इनफ्लो ले लिया, इसका टोटल मार लिया, तो टोटल कैश इनफ्लो मिल गया. कोई डेप्रिसिएशन नहीं है, कोई टैक्स नहीं है. अगर होता तो पहले डेप्रिसिएशन माइनस करता, फिर टैक्स माइनस करता, फिर डेप्रिसिएशन ऐड करता, अगर करना होता तो. बट इधर तो ऐसा कुछ भी नहीं. ये मेरा कैश इनफ्लो, ये मेरा आंसर. प्रोजेक्ट वाई के लिए भी सेम टू सेम कर दिया. देख लो, इसका टोटल लेना है. पे बैक पीरियड पूछा था शायद, तो पे बैक पीरियड फाइंड करने के लिए 2 लाख चाहिए. अगर पे बैक पीरियड पूछा है तो 2 लाख किधर आ रहा है भाई? इधर आ रहा है. 1,15,000 और 2 लाख इसके बीच में, मतलब 2 years तो फिक्स ही है. 2 और 3 के बीच में आ जाएगा, तो 2 years तो फिक्स ही है. 1,15,000 हो गया. 5,000 चाहिए मुझे, 5,000 चाहिए. और इधर आया कितना है? 90,000. तो 5,000 डिवाइड बाय 90,000 इंटू 12 कर दोगे. 5,000 डिवाइड बाय 90,000 इंटू 12 कर लो, तो इट इज 0.6 इज 9.4 दिख रहा है मेरे को. 5,000 डिवाइड बाय 90,000 इंटू 12 0.6 है, तो फिर वो करेक्ट है. 2 years 6 month. ठीक है, तो 2.6 यहाँ पे लिख देना. यहाँ पे आ जाता हूँ. 1,78,000 है, 2 लाख है, तो ये 1,78,000 आ गया है. और मुझे कितना पैसा चाहिए भाई? मुझे और पैसा, मुझे 1,78,000, 2 लाख चाहिए ना मेरे को खाली. अच्छा, यहाँ पे मैंने गड़बड़ किया. यहाँ पे मैंने सिर्फ 5,000 लिखा. 1,20,000 ही हुआ ना, 5,000 ऐड करूंगा तो 2 लाख चाहिए ना मेरे को टोटल. तो यहाँ पे मुझे 85,000 के आसपास चाहिए. तो 85 डिवाइड बाय 90,000 करो. 80,000 डिवाइडेड बाय, तो 9.44 या 11.10, वही आप ये समझा. यहाँ पे 178 है, मतलब मुझे ऑलमोस्ट 12,000 के आसपास चाहिए. हाँ ना, 12 नहीं 22,000 चाहिए. तो 22,000 डिवाइड बाय 40,000 कर दो, 6.6. तो 2 years 6.6 months. ठीक है, पे बैक पीरियड हो गया. अब एआरआर, मतलब इसके अंदर शायद पूरा कंसेप्ट ही करवा रहे. ये हो गया तुम्हारा पे बैक पीरियड, सेम सम. एआरआर के लिए पहले कैश इनफ्लो,
डेप्रिसिएशन, तो भाई डेप्रिसिएशन के लिए मशीन का वैल्यू कितना है 2 लाख, लाइफ कितना है 5, कोई स्क्रैप वैल्यू वगैरह कुछ है क्या, नहीं, तो 2 लाख डिवाइड बाय 5 करो, कितना आ रहा है 40,000। एवरी ईयर डेप्रिसिएशन 40,000 दे दिया। ARR के लिए आफ्टर टैक्स चाहिए, आफ्टर डेप्रिसिएशन है, तो 35 में से 40 माइनस किया, माइनस, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, बराबर है, इधर नेगेटिव आ जाएगा। हाँ ये समझा या नहीं, ये मेरा आफ्टर टैक्स प्रोजेक्ट एक्स आ गया, प्रोजेक्ट वाई में सेम डेप्रिसिएशन देके प्रोजेक्ट वाई निकाल, यहां तक क्लियर है। क्या फाइंड कर रहा हूं, ये क्या फाइंड किया था, आप समझोगे रिवीजन नहीं हो रहा है सब पूरा, कैपिटल बजटिंग। अब टोटल 40 50 90, 90 प्लस 35 125 माइनस 5 माइनस 20, 1 लाख ही आएगा, उधर का टोटल 45। assumption of depreciation has been charged by straight line basis, वो हमने वैसे ही किया। ARR का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट, ओरिजिनल नहीं, एवरेज इन्वेस्टमेंट, ऐसे ही करते थे ना, एवरेज प्रॉफिट अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट। अब ये प्रॉफिट कितने साल का है, 5 साल का है, 1 लाख को डिवाइड बाय 5 करना पड़ेगा, अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट, इसका फॉर्मूला था ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय 2 प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस स्क्रैप वैल्यू। याद आया, ऐसा कुछ किया था, याद है, तो यहाँ पे स्क्रैप वैल्यू तो कुछ है ही नहीं, है क्या, नहीं, तो हमारा इन्वेस्टमेंट इन्होंने सिर्फ 2 लाख ही लिखा है, एवरेज में यही 2 लाख ही रखा है। आप 2 लाख को डिवाइड बाय 2 भी कर सकते हो, क्यों, ओरिजिनल कॉस्ट 2 लाख, स्क्रैप वैल्यू 0, डिवाइड बाय 2 तो 1 लाख आ जाएगा, वो भी कर सकते हो। तो 1 लाख को डिवाइड बाय 5 किया आपने, 20,000 आया, तो यहाँ पे 20,000 डिवाइड बाय 2 लाख इंटू 100 करो 10, और यहाँ पे 45,000 डिवाइड बाय 9,000 डिवाइड बाय 2 lakhs इंटू 100, 4.5 बराबर है, 9 5 45, इधर 9,000 डिवाइडेड बाय 2 lakhs इंटू 100 करोगे 4.5 आएगा। 9,000 क्यों, 45,000 एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय 5, एवरेज निकालना है ना, अरे समझा, तो बेस्ड ऑन एवरेज प्रोजेक्ट एक्स 10%, बेस्ड ऑन ARR ये कितना है 10 और ये कितना है 4.5। अब वही जगह पे ये जो एवरेज है इन्वेस्टमेंट, इसको अगर मैं डिवाइड बाय 2 करता हूं, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट होता है ना, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस डिवाइड बाय, तो ये कितना आ जाएगा 1 लाख, तो ये कितना हो गया, उसका डबल हो गया, 10 का डबल, क्योंकि डिवाइड बाय 2 तो उसका डबल ही होने वाला है, और यहाँ पे 9 हो जाएगा, डबल, सीधा डबल हो जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट किया, उसका हाफ करना है तो हाफ को डबल कर, समझ में आया क्या, तो ये बेस्ड ऑन एवरेज इन्वेस्टमेंट और बेस्ड ऑन ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। अंडरस्टूड, ARR समझ में आया है, पेबैक समझ में आ गया है, NPV सेम सम में अभी क्या करना है, NPV कितना परसेंट डिस्काउंट, 10%, ये तो अपने को मालूम है, दिया है क्वेश्चन में, प्रोजेक्ट एक्स का कैश इनफ्लो दिया हुआ है, मल्टीप्लाई करोगे और आपको मिल जाएगा कैश इनफ्लो, समझा, ये यही सेम इसका कैश इनफ्लो मालूम है, मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कैश इनफ्लो मिलेगा। एनी डाउट, पक्का समझा, इसका टोटल लोगे तो टोटल कैश इनफ्लो, इसका टोटल लोगे तो टोटल कैश इनफ्लो, तो इसका टोटल आया है 2,29,150, इसका टोटल है 2,04,760, दोनों का आउटफ्लो कितना है 2 लाख, तो भाई दोनों का अगर कैश आउटफ्लो 2 लाख है, इनफ्लो एक का था 2,91,550, अमाउंट कम है शायद उधर, 2,29,150 है, यहाँ पे 2,29,150, तो बैलेंस आपका प्रॉफिट कितना आएगा 29,150 आएगा, 2 लाख निकल गया तो, और यहाँ पे प्रॉफिट कितना था 2,04,000, 2 लाख निकालोगे तो कितना बच जाएगा 4,760। NPV समझ में आ गया, इधर ये प्रॉफिट ज्यादा है तो इसे एक्सेप्ट कर, डन। सॉरी, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स या तो बेनिफिट कॉस्ट रेशियो, बेनिफिट प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट, ऐसा ही है, इसका प्रॉफिट था 2,29,150,
डिवाइड बाय 2 लाख 1.14, इधर था 2,04,000 डिवाइड बाय 2 लाख 1.02। सबसे ज्यादा बेनिफिट इसमें, इसे सिलेक्ट कर लो। सम समझा? आप ये समझो एक पैकेज हो गया ये, जिसके अंदर सब सम आ गए, पे बैक पीरियड आ गया, ARR आ गया, बराबर है, NPV आ गया। अब लास्ट पार्ट है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। सिंस 2 डिस्काउंटिंग फैक्टर्स आर गिवन, अगर आप ध्यान से देखोगे तो 2 डिस्काउंटिंग दिया है, एक 10% और एक 20%। वी विल फाइंड आउट द IRR यूजिंग द गिवन डेटा। प्रोजेक्ट एक्स के लिए कैश इनफ्लो दिया था, पीवी वैल्यू सेम टू सेम निकाल लिया, दूसरा 20% दिया था, उससे हमने उसका कैश इनफ्लो निकाला। एक लोअर रेट है और एक हायर रेट है। अरे दिया था ना क्वेश्चन में ये, इस हिसाब से इधर का टोटल सेम था, 10% हमने ऑलरेडी किया था, और इधर का टोटल आपको आया 1,80,000। देखो एक 2 लाख से ज्यादा है और एक 2 लाख से कम है, मतलब अपना आंसर 10 और 20 के बीच में ही रहेगा। फेक पेबैक पीरियड फाइंड करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि इधर क्वेश्चन में क्लियरली बोला है 2 डिस्काउंटिंग फैक्टर दिया था, इसलिए हमने उसी बेसिस पे IRR फाइंड किया। नहीं तो हम फेक पेबैक निकालते, 2% लेते और फिर ऐसा कैलकुलेशन करते। अंडरस्टूड? पक्का? इधर 29, इधर 2 लाख, मतलब देखो पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा है ना, देयरफॉर अपना फॉर्मूला बन जाएगा लोअर रेट पीवी फॉर लोअर माइनस कैश आउटफ्लो, पीवी फॉर लोअर माइनस हायर, यही फॉर्मूला है। अरे हाँ ना, लोअर रेट कितना है मेरा, पीवी फॉर लोअर रेट कितना आया था 2,29,150, कैश आउटफ्लो कितना था 2 लाख, 2,29,150, और लोअर रेट ये हायर रेट का कितना था 1,80,000 इंटू 20 माइनस 10। फॉर्मूला लिख के दिया था ये, याद आया? तो अब इसमें से इसको माइनस करोगे तो 29,150 आएगा, इसको इसके साथ माइनस कर दो, 48,500 आ रहा है क्या देख लो, 2,29,150 में से 48 आ जाएगा, दोनों का डिफरेंस 10 आ गया। अब 29,150 डिवाइड बाय 48,500 इंटू 10, 6 पॉइंट में प्लस 10 कर दोगे तो 16.01 अप्रॉक्स। दिस सम was a complete package for each formulas। अभी समझा है? पक्का? 100%? जैसा मैंने प्रोजेक्ट एक्स के लिए किया है, सेम पैटर्न किसके लिए रहेगा, वाई के लिए भी। पहला 10% पीवी, फिर 20% पीवी, एंड सेम प्रोसेस कंटिन्यू करना है। जो आपने इसमें किया है वही सेम चीज करूंगा। डन है? समझा है? तो ये मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जैसा एक्स किया है वैसा आपके लिए वाई भी है, आपके होमवर्क करना है। डन? पक्का? अब इधर पूछा गया है रैंक करो एज पर कि कौन सा प्रोजेक्ट पहला आएगा, कौन सा दूसरा आएगा। तो पेबैक पीरियड के हिसाब से देखो जितने भी थे, तो पेबैक के हिसाब से प्रोजेक्ट एक्स में सेकेंड नंबर पे था, वो हो सकता है ये फर्स्ट नंबर पे रहेगा, क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड ही रहेगा। ARR में सब में यही सबसे ज्यादा आ रहा था, 2.29 ईयर्स, 10%, 29, 1.6, 16, देखो 16% आया हुआ है, इधर 1.146 आया हुआ है। तो इस हिसाब से सब में रैंक एक्स को 1 मिला है, खाली एक में इसको रैंक 2 मिला, और इधर इसको एक ही रैंक है, बाकी सब में वो सेकेंड नंबर पे। समझा? ये सम रैंक पूछा था तो रैंक दिया है, नहीं पूछा रहता नहीं देते आप। सम क्लियर है? इसके लिए मैंने कहा है विपुल पब्लिकेशन FM के लिए यूज करो, क्योंकि इसमें सम सिस्टमैटिक है। पक्का? एक और सम लूंगा जो आपको असाइनमेंट रहेगा, सबको, जो देख रहे वीडियो उनको भी और जो इधर बैठे उनको भी। क्या करना है, पेबैक पीरियड, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, IRR। अभी जैसा किया था वही। पेबैक के लिए ये आपका कैश इनफ्लो है, कैश इनफ्लो है। पेबैक के लिए कैश आउटफ्लो दिया हुआ है, ईयर निकालो। डिस्काउंटेड पेबैक के लिए डिस्काउंट परसेंट कुछ दिया है क्या क्वेश्चन में? देखो क्वेश्चन में यहाँ पे कोई डिस्काउंटेड परसेंटेज दिया है क्या? अभी इधर कुछ नहीं दिया, कोई डिस्काउंट परसेंट रहेगा 10%, 20%, 15%। तो डिस्काउंटेड पेबैक में हम क्या करते, यही सेम चीज लिखेंगे, पीवी वैल्यू का परसेंटेज डालेंगे, मतलब 10% है तो 0.901, 0.826 वही लिखेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, सिर्फ गाइड कर रहा हूं, सॉल्व करना असाइनमेंट है ये आपको।
जैसे ये 10,000 और डिस्काउंट है 0.90, 10% के हिसाब से बोलो, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मेरे को आ रहा है 9090 एग्जाम्पल। तो ऐसे सबका टोटल आएगा, ये मेरा बन जाएगा कैश इनफ्लो, बट डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो। फिर इसका क्यूमुलेटिव लूंगा, सेम प्रोसेस जैसा करता था, ऐड ऐड ऐड, और फिर मुझे कितना पैसा चाहिए 2 लाख, और फिर उसको सिलेक्ट किया जाए। डिस्काउंटेड में फर्क समझ में आया क्या होगा? डिस्काउंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे और कैश इनफ्लो निकालोगे। क्लियर है? प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स पीआई, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स बेनिफिट कॉस्ट रेशियो, कितना बेनिफिट अपॉन आउटफ्लो दिखाना है। आईआरआर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, इधर फेक पे बैक पीरियड बनाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि परसेंटेज नहीं दिया है। क्लियर है क्या? तो ये आपको असाइनमेंट में करना है, सॉल्यूशन सिर्फ दिखा रहा हूं, जो वीडियो देख रहे हैं रेफरेंस पर्पस के लिए, बाकी आप लोग को सम सॉल्व करना है। ये नॉर्मल पे बैक पीरियड सॉल्व किया, डेप्रिसिएशन फॉर एआरआर के लिए रहेगा ये, फेक पे बैक पीरियड, यहाँ पे डेप्रिसिएशन डाला गया है, ये मोस्टली हम लोग एआरआर के लिए यूज करते, बाकी किसी के लिए यूज नहीं करते। यहाँ पे भी डेप्रिसिएशन डाला है, दोनों का कॉस्ट अलग अलग था। 5 ईयर डेप्रिसिएशन, तो कैश फ्लो आफ्टर क्यूमुलेटिव ले लिया, डिस्काउंट नहीं निकाला है। डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड के लिए देखो दिया है, फॉर डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड 10%, क्वेश्चन में लिख के दिया रहेगा, तो ये 10% वैल्यू हो गया। मैंने अभी जैसा बताया था सेम वही प्रोसेस में सॉल्व होगा। हाँ, आंसर चेक कर लो, पे बैक पीरियड का प्रोसेस सेम रहेगा। डिस्काउंट 10%, कैश इनफ्लो लिखा गया है, मल्टीप्लाई किया, टोटल मारा, समझा पे बैक पीरियड डिस्काउंटेड का कैसे सॉल्व होगा। उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, सेम प्रोसेस, प्रॉफिट निकालोगे और उसके लिए एनपीवी मेथड होता है, कितना कैश इनफ्लो आया, कितना आउटफ्लो था, माइनस किया, ये मेरा प्रॉफिट है, बेनिफिट कॉस्ट रेशियो, समझा ये। उसके बाद आईआरआर के लिए जो टेबल जैसा सॉल्व करते थे, तो उसके लिए हमने पहला फेक पे बैक पीरियड फाइंड किया है, इनिशियल कैश आउटले डिवाइड बाय एवरेज कैश इनफ्लो, बराबर है। तो इनिशियल कैश आउटले कितना है 2 लाख, इनफ्लो कितना है 2,80,000 डिवाइडेड बाय 5 किया, 2,80,000 डिवाइड बाय 5, प्रोजेक्ट क्यू का शायद कैलकुलेशन कर रहे इधर, उसे डिवाइड किया 3.571, कितने साल का ये? 5 साल का है, तो 5 ईयर्स में जाना है। 3.57, 3.4 और 6 इधर दिख रहा है मेरे। अब 6 और ये 4 है, मतलब 5 इधर बीच में ही रहेगा, 12 और 14 के बीच में, तो एक 12% पे सॉल्व करोगे और एक 14% पे लेके सॉल्व कर देने का, ठीक है क्या? एक 12% और एक 14%। 10% ऑप्शन में क्यों रखा है? अगर नेगेटिव नहीं आएगा तो कैसे सॉल्व करना है, तो 10, 12 और 14 तीन ऑप्शन रखा हुआ है, ऐसे ही सॉल्व करें। देखो 12% और 14% पे सॉल्व किया है, ठीक है। कैलकुलेशन वैसे ले लोगे, एक 10 और 12 का कैलकुलेशन लिया है लोग ने, 12 और 14 में दोनों में पॉजिटिव आंसर आ रहा था, इसलिए लोगों ने कम करके निकाला। ये मैंने पॉइंट एक्सप्लेन किया है रेगुलर लेक्चर्स के अंदर, ठीक है। समझा या बाउंसर जा रहा है? रिवाइज करोगे तो समझेगा, नहीं तो तुमको ऐसा लगेगा क्या चल रहा है। ये था आपका आया, कैपिटल बजटिंग को वाइंड अप करेंगे, इसके बाद कैपिटल रीजनिंग चालू होएगा एफएम में। पहले बताया था कैपिटल पूरा एक ही साथ होने वाला है, एफएम एक लेसन जैसा लगेगा। पहले कैपिटल स्ट्रक्चर करवाया, जिसके अंदर मैंने आपको एनआई अप्रोच, एनओआई अप्रोच करवाया। कैपिटल बजटिंग के अंदर मैंने पे बैक पीरियड, एआरआर, एनपीवी, आईआरआर, ये सब चीज करना। अब आ जाता है कैपिटल रीजनिंग, जो एनपीवी के बेसिस के ऊपर सॉल्व किया जाए। एंड द लास्ट लेसन विल बी डिविडेंड डिसीजन इन द मंथ ऑफ सितंबर। 17-18 तारीख तक आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा, एक महीना तुम्हारे हाथ में रहेगा जिसमें आप आपका रिवीजन करोगे, ठीक है क्या? आज की क्लास को हम इतना ही रखते हैं। होपफुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।